बड़े खराब होने लगे। हाँ सर, वेलकम सर। दोनों सुन ले। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। मोदी जी भैया सामने सामने। से पहले मैंने हमारे संतोष महाजन जी से कि हमारे आज के मुख्य अतिथि आर्य समाज कठुआ के प्रधान श्री विष्णु भारती जी, आर्य समाज कठुआ के प्रधान, और उन्हीं के साथ ये केसरी रंग जो तेरे लिए सौद, तेरा इश्क बहे फीका न पड़े, इतनी सी है दिल की यार लहरा वहाँ इतनी सी ओ हो यूं तो इस दुनिया में पैदा कई इंसान होते हैं, याद उनकी बनाई जाती है जो महान होते हैं, जिनके सीने में देश और कौम के गम पलते हैं, लाचार मजबूर को देखकर जिनके लहू उबलते हैं, ऐसे महापुरुषों में स्वामी श्रद्धानंद भी एक थे। त्यागी तपस्वी ज्ञानी महात्मा नेक थे। ऐसा प्रयास हम सब मिलकर करें और इस सुहानी सर्दी आंदोलन के साथ हम लोग जुड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मम्मी कुछ है जी, माता आई आओ। कमी होगी तो अगली बार और अच्छा चलो बेटा, अच्छा बात ले लिया पकड़ कर रखो ऐसे करने बोलो। साढ़े कच्चे मकान के सानू पक्के मकान मिले हैं। ये मोदी ने दिया सा एक लाख 46,000 रुपया आवाज योजना है तुमसे आई खुश है और प्रधानमंत्री आवाज योजना के तहत हमें 1,46,000 मिला, तो हम बहुत खुश हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसा मतलब लगाने को मिला। मेरा नाम पुष्पिंदर सिंह, मैं गाँव बरवाद रहने वाला है। तो मैं सरकार का बड़ा धन्यवाद करना चाहना कि जी स्कीम चलाई है। भी उस टाइम का चेता आता कि जिस टाइम मैं मेडिकल कॉलेज गया, मेरा कोई सहारा नहीं है कि चेता उस कार्ड इन्ने कार्ड की वैल्यू में केस ना की बड़ी ज़्यादा है। सर उन्हें थोड़ी गले कितनी उम्र मेरी जेड़े बची दे उन्हें भी संभालना कार्ड लाओ। कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। गड्डी तां गया आई बल्ले बल्ले जा। थैंक यू सर, इस सरकार का मोदी जी हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सपने को साकार करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सारे को पहले तो मैं धन्यवाद करना कि
एक बार मौका दिता अगले समय स्कूल जाने का अज जो तुम कार्यक्रम किया है स्वामी सत्यनारायण जी ने शामिल करिए असं भी पूरा का भागीदार बनाया। दूरी गल है जिसलै विकसित भारत की मोदी जी की गारंटी की गड्डी ये जगह जगह फिरानी है सारे मुल्कों इतने आने का जिसलै कार्यक्रम बनया तो असें DC साहब की सुझाव दिता भी इस स्थान पर गड्डी लगे कि पुण्य का काम है तो धरती भी पावन होनी चाहिए। तो मेरी खुशी है DC साहब ने भी सारा सुझाव स्वीकार किया इतने की संस्था ने भी असी ये मौका दिता। और मेरा ये निवेदन है कि ये जी गारंटी वाली गड्डी आई है सारे लाभ लैन लाभ लैने सारा सारे का दायित्व है। साड़ी पार्टी कोई हो विचार कोई हो धर्म मजहब कोई हो बस लोग जागरूकता होना चाहिए। कई लोग ये नहीं पता उन्हें आवास योजना जिन्हें तहत है कि तुम सुने 2-3 सज्जन बोले इस वेले मुल्क लगभग 5 करोड़ मकान बने हुए ये सिलसिला जारी है। DC साहब लिस्टा बनाते हैं जिथे जिथे उनके ध्यान नहीं चलता लेकिन लोग सारे बड़े सज्जन वो देखो एक सज्जन आया आखन लगे जी मेरे को मकान नहीं हुई मकान नहीं पहले महाराज जी ये आई नहीं गड्डी बनानी तो सारा ये फर्ज है कि असं कुछ नहीं करना। व्यवस्था मोदी जी ने करी दी थी गड्डी भी उन्हें भेजी थी अधिकारियों की ड्यूटी भी लगी थी साधन भी होते हैं असं छड़ा उस पुण्य के हथ दौड़े इस वास्ते मेरी बेनती है सारे अस लाभ लैन जितने तक कठुए का तलक है कोई संकोच नहीं गिलाते। पिछले 8-10 बरे जिन्हें काम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उधमपुर कठुआ खास तौर कठुआ इन्ने पहले उदय नहीं हुए बल्कि मैंने आख्या कि जिन्हें सारे मुल्क पूरियां लाई पाई है 500 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऊपर मेरे पत्रकार मित्र भी आखे तुम तुलना करिए असं दसो कि कमी रही नहीं रियासत पूरी करी कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जिसे 1 नहीं 2 नहीं 3 मैडिकल कॉलेज केंद्र तो आए ये कठुआ इतने होम्योपैथी कॉलेज 70 करोड़ का मंजूर होया जसोट है मगर कई 2 साल मगर लगे रियासत है तो इतने मेडिकल कॉलेज हुई बन गया। इस चली आयुर्वेदिक कॉलेज जिले तो थोड़ा बाहर है कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुरुवाल पहली बारी जम्मू कश्मीर कैंसर का इलाज टाटा के डॉक्टर ने सर्जरी ने मेडिकल कॉलेज लगाओ। इंजीनियरिंग कॉलेज इतने मांगी उस वे जी सरकार ने हुई इतने और नहीं बंद केंद्र तो एक रूसा योजना है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा वो तहत इतने इंजीनियरिंग कॉलेज होता है पहला सीड प्रोसैसिंग प्लांट कठुआ जो 9 प्रदेशों हिमाचल शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट ये गल मोदी जी ने अगे रखी ताज शुरू है 45 वाले का रुके लेकिन एक केस स्टडी है 1975-77 का रुके क्योंकि सरकार चाहती नहीं बने। सरस्वती जी का 200वां वर्ष चल रहा है तो एक चांदी का सिक्का जिसमें वर्ष का स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये चांदी। सबसे पहले तो आज हमारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा उसी के अंतर्गत यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ आर्य समाज स्कूल के ही परिसर में। और सबसे पहले तो हम ये हमारा दायित्व बनता है सभी जिम्मेवार शहरियों का जिम्मेवार नागरिकों का कि इसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे ये सुनिश्चित कराएं। प्रशासन की ओर से हमें पूरा सहयोग उपलब्ध है। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि इस पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उधमपुर कठुआ टोटा में और कठुआ जिला में भी जितनी भी मोदी जी की गाड़ी के द्वारा गारंटी की गाड़ी की जो स्कीमें आई थी उनकी लगभग सैचुरेशन पूरी हो चुकी है। जितनी किसानों की योजनाएं हैं किसान सम्मान निधि किसान क्रेडिट कार्ड आयुष्मान भारत और हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना थोड़ा बहुत उसमें भी कुछ मकान बनने बाकी हैं वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कठुआ ज़िला में 2-4 जो नई उपलब्धियां भी हाल ही में हुई हैं। एक तो हमारा होम्योपैथी कॉलेज लगभग 70 करोड़ की लागत से काफ़ी प्रयास के बाद उसको केंद्र से वो राशि उपलब्ध करवाई गई है और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत उसका निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक कॉलेज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर ज़िले से थोड़ा बाहर है गढ़वाल में वो भी शुरू हो चुका है उसका भी काम। और आने वाले समय में शुरू होगा कि एक विशेषता और भी होने वाली है कि फिशरीज़ का काम यहाँ पे बहुत हो रहा है।
मछली पालन का, जो पहले कभी किसी ने ये प्रयोग नहीं किया था। तो मैं बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ता साथियों को भी, प्रशासन को भी, उनके सौजन्य से। और मुझे लगता है आने वाले समय में हम जो ट्राउट मछली कश्मीर में पाई जाती थी वो कठुआ से तैयार होकर के बाहर जाएगी। इसी तरह से कठुआ का वो ज़िला है जहां बैम्बू के सबसे पहले क्लस्टर लग रहे हैं, क्योंकि आज से 6-7 साल पहले हमने ये बेड़ा उठाया था कि यहाँ पर बहुत हमारे पास घने जंगल हैं बैम्बू को लेकर के, कठुआ में, सांबा में, रियासी में, जिनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो पूर्वोत्तर के कुछ एक विशेषज्ञों को ला करके उनके सौजन्य से वो भी काम शुरू किया। इसके अतिरिक्त इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में जितना विकास मोदी जी की उनकी उदारता और उन्होंने जितने भी हमें सहयोग और सहायता दी है उसके कारण संभव हुआ, उसकी तुलना किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं की जा सकती। बल्कि बहुत से ऐसे काम जो रुके पड़े थे, शायद विधाता को मंजूर था कि मोदी जी आए तो शुरू हो। शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट जिसका उल्लेख मोदी जी ने स्वयं किया था जब 2019 में वो जम्मू पधारे थे, सन 70-75 से वो रुका पड़ा था। 45 वर्ष के बाद उसका काम शुरू हुआ। पहला फेज तैयार हो गया, 1-2 फेज और होंगे। जब वो तैयार पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये सारा का सारा इलाका कठुआ सांबा का पानी और बिजली से मालामाल होगा। पंजाब को भी उसका लाभ होगा। आने वाली पीढ़ी के बच्चे भूल जाएंगे कंडी को कंडी क्यों कहते थे। इसी प्रकार एक ही मात्र कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज केंद्र के सहयोग से आए हैं, कठुआ में, उधमपुर में, डोडा में। कठुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज केंद्र के सहयोग से मोदी जी की एक स्कीम थी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना अभियान, उसके तहत आया। सीड प्रोसेसिंग प्लांट सबसे पहले आया जो 3 प्रदेशों को, वो भी केंद्र के सहयोग से। इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मुझे लगता है कि देश का 11वां या 12वां है। पुलों का यहाँ जाल बिछ गया। PMGSY में 60-70% जो राशि जम्मू कश्मीर के लिए आ रही है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए निर्धारित की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले सड़कों का तिरस्कार किया गया था और हमारा उधमपुर ज़िला पिछले 2-3 सालों से पहले 2-3 रैंक्स में आता है पूरे देश भर में। और इस तरह से मुझे लग रहा है कि आने वाले समय जो हमारा एक्सप्रेस कॉरिडोर है बहुत जल्दी वो तैयार हो जाएगा। अगले साल 5-6 घंटे में हम यहाँ से दिल्ली पहुँच जाएंगे। और साथ ही साथ आगे जब हमारा रेल पटरी का भी काम शुरू हो रहा है और एक वंदे भारत नई आरंभ होने वाली है उधमपुर से, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम गाड़ी में, अपनी मोटर कार में या किसी भी वाहन पे सड़कों सड़क दिल्ली से यहाँ पहुँचेंगे। और अगर यहाँ फिर हमारे पास विकल्प रहेगा कि आगे हम गाड़ी में जाएं, सड़क के रास्ते जाएं या फिर वंदे भारत से जाएं, तो आने वाले समय में एक बहुत ही उज्ज्वल भविष्य। और स्टार्टअप्स की मूवमेंट और मुद्रा मूवमेंट और इस गाड़ी जो गारंटी की गाड़ी के माध्यम से जो स्कीमें आई हैं, इसके लिए युवाओं के लिए इतने सारे अवसर हैं। तो मुझे लग रहा है कि समय आ गया हम अपने युवाओं को शिक्षित करें कि सरकारी नौकरी की मानसिकता से हट करके इन विकल्पों पर वो अपना मुकद्दर आजमाएं। इसमें और कहीं अधिक जीविका भी और कहीं अधिक सुविधा के साथ, सरलता के साथ अपनी रोजगार कमाने का एक साधन है। मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 साल में, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण होगा, क्योंकि जो पहली सरकारें थी वो तिरस्कार करती थी, वो इस क्षेत्र की अवहेलना करती है। 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, होम्योपैथिक कॉलेज भी बनना तैयार हो गया, 70 करोड़ उसका हमें केंद्र से प्राप्त हो गया, आयुर्वेदिक कॉलेज भी है। और आने वाले समय में इसी तरह से हमारे पास यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। थोड़ा आगे चले जाए तो फिर दूसरी तरफ तो एम्स वगैरह भी आ जाता है। लेकिन अगर आप शहर के भीतर भी देखें तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से रिक्रिएशन के तौर पर जो हमारी ड्रीमलैंड पार्क और जब जो बिरला पार्क बनी है, मुझे नहीं लगता कि जम्मू शहर में कोई इस प्रकार की पार्क है। तो क्योंकि हमारा ये मानना है कि कठुआ एक नोडल एक सेंटर बन सकता है सारे के सारे पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए। तो मैं ज़ाती तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर कठुआ को केवल कठुआ या जम्मू कश्मीर का हिस्सा ना समझ करके मैं ये विजुअलाइज करता हूँ कि आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का, जिस प्रकार से जलंधर विकसित हुआ, लुधियाना विकसित हुआ, कुछ ही का कारण थे, कुछ एक हमारे साथ तिरस्कार होता रहा, भेदभाव होता रहा, कुछ एक 370 के चलते बहुत से ऐसी योजनाएं थी जिनका लाभ नहीं पहुँचता। लेकिन अब चूँकि राह हमवार हो गई है, मुझे लगता है बहुत जल्द कठुआ एक बहुत ही वाइब्रेंट उत्तर भारत का क्षेत्र बनने वाला। जहाँ तक 370 का संबंध है, मैं तो ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा उपकार किया है मोदी जी ने, ये संविधान की एक विडंबना, मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिसकैरेज ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें खुद इसके निर्माता और इसके जो पैरोकार थे, प्रोटैगनिस्ट पंडित नेहरू इत्यादि, लिख करके गए थे कि आरजी है, ये अस्थायी है, टेम्पररी है।
लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उन्हीं के जो आगे जानशीन आए उन्हें लगा कि इसको बरकरार रखने में हमारा स्वार्थ है और वो अपनी मान्यता और प्रतिबद्धता को भूल गए। मोदी जी ने वो अधूरा काम पूरा किया जो शायद पंडित जी और उनके आने वाले पीढ़ियों के अनुयायी नहीं कर पाए। और इसमें तो मुझे लगता है कि कोई दो राय नहीं है, तो स्वयं तर्क इतिहास बताता है। ये कहना सही नहीं होगा कि हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन हम इस चीज़ को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि राजौरी में कुछ एक इस तरह से चल रहा है, लेकिन उसका संज्ञान ले रहे हैं जो संबंधित हमारी एजेंसी से संबंधित हमारे मंत्रालय हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय चाहे वो गृह मंत्रालय। लेकिन अगर आप कश्मीर घाटी में देखें तो इस साल 2 करोड़ पर्यटक आए हैं, यानी हर कीर्तिमान टूटता गया। और यहाँ तक कि पहली बार होम टूरिज्म कश्मीर घाटी में देखने को मिला, जहाँ पर कि उस तरह का कल्चर नहीं था। लोग आमतौर से लोगों के घरों में नहीं आके अतिथि ठहरते जो बाहर से आते, लेकिन वहाँ इतनी किल्लत हो गई होटलों की तो लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल। और उसी से पता चलता है कि कोई भी जब देश विदेश से आते हैं पर्यटक परिवार लेकर के, बच्चे लेकर के, वो मेरे कहने पर, आपके कहने पर या सरकार के कहने पर नहीं आएंगे। वो अपने सूत्रों से पता करेंगे कि भाई मैं अपने बच्चों को लेकर के जा रहा हूँ भ्रमण करने, छुट्टियां मनाने, क्या वहाँ पर सुरक्षा है कि नहीं है। तो अपनी तसल्ली करके, मुझे लगता है हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण पत्र वही है।